अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज का अकाउंट्स का एक और टॉपिक मैं डाल रहा हूँ। यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमने समझा था नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फीचर्स या उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इनके मेन पॉइंट्स होंगे। वन बाय वन मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ये इस मकसद के लिए फॉर्म किए जाते हैं, बनते हैं कि लोगों को एजुकेशन दे सकें, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकें, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकें, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें, या एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए ये संस्थाएं बनती हैं जिनमें ये अपने समाज के लोगों को या दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट है दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं इन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी कहा जाता है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, तो वो इसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ की मदद करने के लिए लोगों को बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल हु गिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। जो लोग इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब जो फंड लगाते हैं, उन्हें मेंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज़। उनकी इनकम का मेन सोर्स, मेन ज़रिया जो होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा। मेंबरशिप फ़ीस, जो मेंबर्स इसमें जुड़ेंगे वो फ़ीस देते हैं। डोनेशंस, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हैं वो डोनेशंस देते हैं। गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट भी इनको मदद करती है फ़ंड के ज़रिए। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने फ़ंड से कहीं पर इन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है, कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ होता है, कोई ज़मीन या कोई मकान ख़रीदा हुआ होता है जो किराए पर चलता है, कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया हुआ हो तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न इनको मिलता है, चाहे वो ब्याज मिले या इंटरेस्ट मिले या फिर इनकम मिलेगी, वो इसकी इनकम का मेन सोर्स होगा। दे एडजस्ट देयर एनुअल सरप्लस और डेफिसिट इन देयर कैपिटल फंड। अपनी एक्टिविटीज़ से या तो इनको सरप्लस होगा, मतलब इनकी इनकम जो होगी वो सरप्लस कहलाएगा, यदि इनको नुकसान हुआ है तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो ये अपने सरप्लस या डेफिसिट को कैपिटल फंड में ही एडजस्ट करते हैं। सरप्लस कैपिटल को बढ़ा देगा, डेफिसिट कैपिटल को कम करेगा। These organizations make receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet for their accounting purpose। जब ये संस्थाएं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब अपने अकाउंटिंग करते हैं तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जिससे कि ये पता लगता है कि करंट ईयर में इनकी नेट इनकम, नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट कितना हुआ है। एंड बैलेंस शीट, और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए ये बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन देयर अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ये कैश बेसिस पे करते हैं। कैश बेसिस पे मतलब नगद के बेसिस पे करते हैं ये। एक्रूअल बेसिस एक और मेथड जो होती है अकाउंटिंग की, जिसमें नगद उधार दोनों मेंटेन किया जाता है, उस मेथड से ये अकाउंट्स अपने मेंटेन नहीं करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए। आप इसी में से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और भी कोई वीडियोस अगर और भी कोई टॉपिक्स अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।